नमस्कार साथियों, जगदीश प्रसाद की पाठशाला में थारा घना घना स्वागत है। आज स्कूल लेक्चरर के लिए हम क्लास लगाने जा रहे हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहना। सबसे पहले एक विद्वान हम जो लेते हैं वो लेते हैं हेमचंद्र को। किसको? हेमचंद्र को। हेमचंद्र के बारे में थोड़ा सा मैं बता दूं। सिद्ध हेमचंद्र को अपभ्रंश का वाल्मीकि कहते हैं, अपभ्रंश का पाणिनि कहते हैं, क्योंकि इन्होंने सिद्ध हेमचंद्र शब्दानुशासन एक पुस्तक लिखी। ये पुस्तक उन्होंने पाणिनि की अष्टाध्यायी की तर्ज पर लिखी थी। और जो सिद्ध हेम शब्दानुशासन पुस्तक है, ये एक अलंकार ग्रंथ था। सिद्ध हेम शब्द अनुशासन जो पुस्तक है, इसमें श्रृंगार, नीति और वीर रस के दोहे मिलते हैं। और जो सिद्ध हेमचंद्र था, ये गुजरात के सिद्ध राज सोलंकी के दरबारी कवि था। इतनी बात हमने कर ली। अब इसको डिटेल से लिख करके इसका अध्ययन करते हैं। मैंने बताया कि सिद्ध हेमचंद्र का समय 11वीं शताब्दी है। और यह व्यक्ति अपभ्रंश का पाणिनि कहलाता है। क्योंकि इसने पाणिनि की अष्टाध्यायी की तर्ज पर एक पुस्तक लिखी, जिसका नाम था सिद्ध हेमचंद्र शब्दानुशासन। ये पाणिनि की अष्टाध्यायी की तर्ज पर लिखी थी, इसलिए इन्हें अपभ्रंश का पाणिनि कहते हैं। इसलिए इसको अपभ्रंश का पाणिनि कहते हैं। ये जो हेमचंद्र है, ये गुजरात के सिद्धराज सोलंकी के दरबारी कवि थे। इन्होंने जो सिद्ध हेमचंद्र शब्दानुशासन पुस्तक लिखी, उसमें श्रृंगार, वीर और नीति के दोहे मिलते हैं। मैंने बोला सिद्ध हेमचंद्र का समय था 11वीं शताब्दी, और 11वीं शताब्दी के आसपास गुजरात का एक शासक था सिद्ध
राज सोलंकी और सिद्धराज सोलंकी के ये दरबारी कवि थे। सिद्ध हेमचंद्र ने एक पुस्तक लिखी, सिद्ध हेमचंद्र शब्दानुशासन। उस पुस्तक को उसने पाणिनि की अष्टाध्यायी के आधार पर लिखा था, अष्टाध्यायी की तर्ज पर लिखा था, इसलिए इसे अपभ्रंश का पाणिनि कहा जाता है। इस अष्टाध्यायी के इस हेमचंद्र शब्दानुशासन पुस्तक के अंदर श्रृंगार, नीति और वीरस के दो मिलते हैं और इसके आधार पर इसको अपभ्रंश का पाणिनि कहते हैं। इतनी बात हमने समझी। और सिद्ध हेमचंद्र शब्दानुशासन जो पुस्तक थी ये अलंकार ग्रंथ था। अलंकार में अलंकार लिखा हुआ एक ग्रंथ था, अलंकारों पर आधारित एक ग्रंथ था। इसके साथ साथ में इसने देसी नाम वाला लिखी, देसी नाम माला ग्रंथ लिखा। और देसी नाम वाला ग्रंथ के साथ साथ में इसने निघंटु निशेष, निघंटु निशेष निशेष ग्रंथ भी लिखा। देसी नाम वाला, निघंटु निशेष, सिद्ध हेमचंद्र शब्दानुशासन और इसके साथ साथ कुमारपाल चरित्र, कुमारपाल चरित्र ग्रंथ भी लिखा। तो इसको मिटा देते हैं, आगे की क्लास और लेते हैं। आगे बात करते हैं हेमचंद्र पर। तो हेमचंद्र ने जो पुस्तकें लिखी है उसमें एक पुस्तक और लिखी थी, उसके अंदर इन्होंने अपभ्रंश के दो रूप किए हैं, लौकिक अपभ्रंश और नागर अपभ्रंश। उस पर विचार करते हैं। हेमचंद्र ने एक पुस्तक और लिखी, उसका नाम है काव्यानुशासन। काव्यानुशासन। इस काव्यानुशासन में अपभ्रंश के दो रूप किए। एक तो था नागर अपभ्रंश, नागर अपभ्रंश, और एक थी ग्राम्य अपभ्रंश, ग्राम्य अपभ्रंश। ये नागर अपभ्रंश थी, ये परिनिष्ठित अपभ्रंश थी। और ये ग्राम्य अपभ्रंश थी, ये लौकिक अपभ्रंश थी। तो ये बात ध्यान रखने वाली बात है भाई। हेमचंद्र ने एक पुस्तक और लिखी थी, उसका नाम था काव्यानुशासन। और काव्यानुशासन के अंदर अपभ्रंश के दो भेद किए थे, एक तो नागर अपभ्रंश, एक ग्रामीण अपभ्रंश। नागर अपभ्रंश थी वो परिनिष्ठित अपभ्रंश थी या साहित्यिक अपभ्रंश थी, एक थी ग्रामीण अपभ्रंश वो जो लौकिक अपभ्रंश थी। इतनी बात हमने हेमचंद्र के बारे में और पढ़ी। आगे चलते हैं, आगे एक विद्वान और लेते हैं, उस पर चर्चा करते हैं। जोइंदू। जोइंदू का समय छठवीं शताब्दी माना जाता है। जोइंदी ने एक ग्रंथ लिखा परमात्म प्रकाश, परमात्म प्रकाश। जोइंदू का समय 6वीं शताब्दी माना जाता है। जोइंदू ने लिखा था परमात्म प्रकाश और एक लिखा था योगसार। दूसरा क्या लिखा था?
योगसार, ये दोनों ग्रंथ जो लिखे थे परमात्म प्रकाश और योगसार, ये दोनों ही धर्म से संबंधित ग्रंथ थे, या यूं कहें कि धार्मिक ग्रंथ थे। जोइंदू का समय 6वीं शताब्दी माना जाता है। इसने परमात्म प्रकाश और योगसार लिखा। ये दोनों ही धार्मिक ग्रंथ माने जाते हैं। परमात्म प्रकाश और योगसार से अपभ्रंश के दो का प्रारंभ होता है। परमात्म प्रकाश और योगसार इन दोनों ग्रंथों से भाई अपभ्रंश में दोहा काव्य लिखने की परंपरा शुरू होती है। आगे एक विद्वान और ले लेते हैं, उस पर चर्चा करते हैं। जोइंदू के बारे में मैंने आपको बताया कि जोइंदू ने परमात्म प्रकाश और योगसार नाम की दो अपभ्रंश में रचना लिखी, और परमात्म प्रकाश और योगसार जो जोइंदू की रचना है, इन रचनाओं के से ही अपभ्रंश में दो काव्य परंपरा शुरू होती है। ये बात मैंने जोइंदू के बारे में बताई। आगे बंदा ले लेते हैं राम सिंह। राम सिंह के बारे में बात करें, पाहुड़ दोहा लिखा। और पाहुड़ दोहा का अर्थ क्या है आपको पता है क्या? पाहुड़ दोहे का अर्थ होता है दोहों का उपहार। क्या होता है? दोहों का उपहार। और अपभ्रंश का प्रथम रहस्यवादी कवि जो माना जाता है वह राम सिंह ही है। राम सिंह के बारे में आगे और बात करें तो जैन साहित्य में ये रहस्य में कवि माने जाते हैं। पाहुड़ दोहे में 222 दोहे हैं। पाहुड़ दोहे में 222 दोहे है। मैंने बताया कि राम सिंह ने पाहुड़ दोहा लिखा था, और पाहुड़ दोहे का अर्थ होता है दोहों का उपहार, और अपभ्रंश का प्रथम रहस्यवादी कवि कह लेते हैं, या जैन साहित्य में सबसे प्रथम रहस्यवादी कवि कहा जाता है। इसके अंदर सांसारिक जो पाहुड़ दोहा लिखा था ना 222 दोहों में, इसमें सांसारिक या भौतिक सुखों की निंदा की गई है, और आत्मानुभूति और आत्मज्ञान को महत्व दिया गया है। मैंने बोला राम सिंह ने पाहुड़ दोहा लिखा। पाहुड़ दोहे का अर्थ होता है दोहों का उपहार, और इस पाहुड़ दोहे में 222 दोहे हैं, और 222 दोहे हैं। इस 222 दोहों के अंदर राम सिंह ने सांसारिक सुखों की उपेक्षा की है या निंदा की है, और आत्मा अनुभूति और धार्मिक अनुभूति को ही महत्व दिया है। इतनी बात आपने समझ ली।
आगे एक बंदा नया और ले लेते हैं, उस पे और विस्तार से हम बात करते हैं। वो बंदा है अब्दुल रहमान। कौन है? तो डॉट जो चेंज कर लेते हैं हम। आगे जो बंदा लिया है हमने वो है अब्दुल रहमान। अब्दुल रहमान के बारे में हजारी प्रसाद द्विवेदी क्या कहते हैं कि यह हिंदी का प्रथम कवि माना जाना चाहिए, माना जाना चाहिए। या यूं कहें कि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने अब्दुल रहमान को हिंदी का प्रथम कवि स्वीकार किया है। अब्दुल रहमान ने संदेश रस लिखा, संदेश रासक लिखा, और ये संदेश रासक था, ये दूत काव्य था। क्या था? संदेश रासक दूत काव्य था। एक तो अब्दुल रहमान को हजारी प्रसाद द्विवेदी ने हिंदी का प्रथम कवि स्वीकार किया है, और इसने संदेश रासक लिखा जो दूत काव्य है, और ये 11वीं शताब्दी का समय है। 223 दोहे हैं इसके अंदर। कितने दोहे हैं? 223 दोहे हैं। ये दूत काव्य है, और इसका समय 11वीं शताब्दी माना जाता है, माना जाता है। मैंने कहा अब्दुल रहमान यह हिंदी का प्रथम कवि माना जाता है हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार। और संदेश रासक इसका दूत काव्य लिखा 223 दो में लिखा, और 11वीं शताब्दी इनका समय माना जाता है। और इसके अंदर स्तंभ तीर्थ की ओर एक व्यक्ति को एक योगिनी अपने पति के लिए संदेश भेजती है। क्या भेजती है? संदेश भेजती है। जैसे ही बात समाप्त होती है वैसे ही दक्षिण दिशा से उसका पति आता हुआ नजर आता है। तो प्यारे साथियों, आपके लिए आज की क्लास जगदीश प्रसाद की इतनी। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब करो। आगे की क्लास जब तक लेके आए तब तक के लिए घना घना राम राम। जय हिंद, जय भारत।